को लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं पेंसिव फेस और ना ही कमेंट कर रहे हैं। ऐसा ही चला तो मेरी स्टोरी बैंड हो जाएगी। आपको ये जो कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स। पायल कुछ देर बाद बाकी सभी के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। तभी उसे कुछ ध्यान आता है और वह अपने आसपास किसी को ढूंढने लगती है। अंशिका उससे पूछती है, तुम किसे ढूंढ रही हो? पायल कहती है, मैं सुमित को ढूंढ रही हूँ। वहाँ भी मेरे साथ ही आया था, लेकिन पता नहीं कैंटीन में आने के बाद से गायब है। थोड़ी देर में सुमित भी आता है। दूर खड़ा होकर अंशिका से कहता है, हाय। अंशिका उठकर उसके गले लगने वाली होती है, लेकिन सुमित ये देखकर दूर हट जाता है। अंशिका उसे कंफ्यूज होकर देखती है। सुमित थोड़ा डरा हुआ और हकलाते हुए कहता है, तुम एक लड़की हो और तुम्हारी शादी हो गई है। तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। अंशिका उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? सुमित बात बदलते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, ताकि लड़कियाँ मुझ में ध्यान दें। अगर तुम इंदौर की तरह ही मेरे आसपास घूमती रही ना, तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनने दोगी। अंशिका मुंह बना लेती है और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। सुमित भी एक गहरी सांस लेता है और एक कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। अंशिका खुशी और आदि को अपने दोस्तों से मिलाती है। कुछ देर बाद सभी उठकर घर के लिए निकल जाते हैं। सुमित और पायल का एडमिशन अभय के कहने पर कॉलेज वालों ने कर दिया था, क्योंकि यह कॉलेज अभय का ही था और यह इंडिया का सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज था। सुमित और पायल के घरवाले बहुत खुश होते हैं कि उनके बच्चों को इस कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला, इसलिए उन्होंने भी बिना किसी नाराजगी के सुमित और पायल को मुंबई पढ़ने के लिए भेज दिया था। अभय ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी वंश बिना डोर नॉक किए आता है और हफ्ते हुए बिना परमिशन के कैबिन में चला जाता है। अभय की आंखें वंश को देखकर छोटी हो जाती हैं और वह उससे पूछता है, क्या हुआ है? तुम ऐसे हाफ क्यों रहे हो और बिना नॉक किए आए हो? वंश कहता है, सॉरी बॉस, पर बात ही कुछ ऐसी थी। अभय उससे पूछता है, ऐसा भी क्या हुआ है? वंश थोड़ा डर के साथ कहता है, बॉस, असली में राघव आ रहा है। सुनकर अभय के चेहरे का भाव एक पल के लिए बदल जाता है और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। ऑफिस में ये बात फैल गई थी कि राघव वापस आ रहा है, जिसे सुनकर सभी एम्प्लॉइज परेशान थे और खुद को राघव से बचाने के लिए तैयार कर रहे थे। कुछ देर बाद ऑफिस के कैबिन का दरवाज़ा खुलता है और राघव दांडाते हुए अंदर आता है। वही राघव भागकर जल्दी से अभय को पकड़ लेता है, जिससे अभय इरिटेट होकर चिल्लाता है, लेकिन राघव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अभय को पीछे से पकड़े हुए था, जिससे अभय चिढ़ जाता है और कहता है, राघव, मैं क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ जो मुझसे इस तरह से लिपट रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। राघव अभय से दूर होता है और मुंह बनाकर उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारी शादी क्या हुई? अपनी दोस्त का छूना आपको पसंद नहीं आ रहा है? और पसंद भी क्यों आएगा? जब अपनी खुद की बीवी के नर्म नर्म हाथ हो तो कौन अपने दोस्त के सख्त हाथों को पकड़ेगा? ये कहकर वह ड्रामा करने लगता है। अभय वंश को देखता है, जो दबे पांव वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर अभय उसे देख लेता है और उसे रोककर कहता है, रुक जाओ, वरना आज से अपने लिए नौकरी ढूंढ लेना। वंश के कदम वहीं रुक जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेता है और पीछे मुड़कर खड़ा हो जाता है। राघव की नज़र जैसे ही वंश पर पड़ती है, वह उस पर कूद जाता है, जिससे वंश चिल्लाता है, ओए माँ, मेरी कमर टूट गई। इसके बाद वंश और राघव दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और अभय उन्हें देखकर कहता है,
ये सब तमाशा तुम दोनों बाहर जाकर करो और मुझे काम करने दो। इस तरह की आवाज निकालकर क्या दिखाना चाहते हो तुम दोनों, और अजीब सा चेहरा बन लेता है। जिस पर राघव उसे कहता है, मैंने तो सोचा था कि मेरा दोस्त इतने दिनों बाद मुझे देखकर बहुत खुश होगा, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ से भगा रहा है। जिस पर अभय उसे गुस्से में घूरता है। वंश और राघव दोनों का मुंह बंद हो जाता है और अभय अपना सिर पकड़ लेता है। वंश अभी भी अपनी कमर को सहलाते हुए जमीन पर पड़ा होता है। अभय उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारा मन यही भरकर सोने का है क्या? उठो जल्दी, यहाँ से बाहर निकलो। जिसे देखकर वंश और राघव दोनों अभय को घूरते हुए वहाँ से निकल जाता है। राघव, जो अभय का दोस्त था, एक प्रसिद्ध वकील था, लेकिन उसकी हरकतें बच्चे वाली थीं। वह बहुत प्रसिद्ध वकील था और अभय के सारे कानूनी कामों को हैंडल करता था, लेकिन वह सभी को परेशान करता था। अभय के ऑफिस के कर्मचारी भी उसे परेशान थे, इसलिए उससे बचने के लिए छुप जाते हैं। राघव और वंश नीचे आते हैं और देखते हैं कि ऑफिस में कोई भी सुधार नहीं दिख रहा था। राघव की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह कहता है, यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं रही है? वंश उससे कहता है, पिछली बार तुमने एक कर्मचारी की सीट पर गोंद लगा दी थी जिससे उसकी पैंट फट गई थी। तुम्हें लगता है तुम्हें देखकर कोई तुमसे मिलना चाहेगा। जिसे सुनकर राघव कहता है, वो तो बस मैं। तब वंश उससे कहता है, अब चलो यहाँ से, और वहाँ से निकल जाते हैं। जब राघव बाहर जाता है, सभी कर्मचारी अपनी टेबल के नीचे से बाहर निकलकर काम करने लगते हैं। जब अभय ऑफिस से घर जाता है, देखता है कि राघव और वंश दोनों उसके घर में बैठे हैं। डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं। अंशिका उन दोनों को सर्व कर रही है। राघव अंशिका के साथ मस्ती कर रहा है, जिससे अंशिका हंस हंस कर बातें कर रही है। अभय को ये देखकर गुस्सा आता है और वह अपने मन में कहता है कि मुझे देखकर तो इस लड़की की आवाज़ नहीं आती, और अभी देखो कैसे हंस हंस कर इससे बात कर रही है। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। जब उन तीनों की नज़र अभय पर पड़ती है, तो राघव खुश होकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उसकी ओर आने लगता है। जब राघव अभय की ओर आता है, अभय डर जाता है। राघव खड़ा होकर अभय की ओर